पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर और रेंटल मार्केट के चेयरमैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इस तरह से ये जो रेनोवेशन और रिवैम्पिंग का काम हो रहा है ये टुलिंटन मार्केट के कारोबार के लिए यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स के लिए कितना अच्छा है। और इसके साथ साथ चूँकि हम चिकन की बात कर रहे हैं और ये वो आइटम है जो दिन ब दिन फिर से उसकी कीमतों को जैसे हम अपनी जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि पर लगना शुरू हो गए हैं। तो ये मामला क्या है, ज़रा जावेद साहब हमें ये भी समझाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर आज से पहले जब हम यहाँ शो करते थे तो मैं भी बोल रही थी कि गारे में खड़े होकर ना जूते खराब हो जाते थे। आज पहली दफ़ा मैं टुलिंटन मार्केट आई हूँ और सीवरेज का गटरों का गारा बाहर नहीं है और काम चल रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो की और एक खतीर फंड जो है इसके लिए मंजूर किया और IDA के अमले ने भी बड़ी तवज्जो से काम किया और काम करवा रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमें 2-4 शिकायत हैं यहाँ पे कि नाकस काम हो रहा है, 1-2 जगह पे सीवरेज का काम ठीक नहीं हुआ और उसकी बारह हम शिकायत भी कर चुके हैं और उन्होंने हमें ये यकीन भी दिलाया कि वो इसको दोबारा से सही करेंगे। बहरहाल देखते हैं, अगर वो शिकायत रही तो फिर मसला हो जाएगा, वो मसला बनेगा, क्योंकि अगर वो आप सामने देख रही हैं, अगर आपका कैमरा दिखा सकता तो पानी खड़ा है और अभी तो सिर्फ वो थोड़ा सा पानी। वासा का काम अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद एक खूबसूरती मार्केट में आ गई है और जितना काम IDA ने किया है उनको तो गवर्नमेंट ने फंड दिया, उन्होंने किया है। और लेकिन इसके लिए मैं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने इन दुकानदारों का कि जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए और ये जो दुकानों के अंदर ब्यूटिफिकेशन हो रही है या रेनोवेशन हो रही है, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। यहाँ की एसोसिएशन ने ये मेहनत करके अपने दुकानदारों को रिक्वेस्ट की कि यार इतनी अच्छी मार्केट बन रही है, इसकी बैरूनी काम सारा हो रहा है, तो क्यों ना हम अंदरूनी भी खूबसूरती कर लें। वो खूबसूरती का सफाई भी आ गई, हिफ्ज़ान सेहत के असूल भी आ गए, सारा कुछ हो गया। और हम अप्रिशिएट करेंगे इन दुकानदारों को जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए। IDA ने तो पैसे लगाए गवर्नमेंट के, और लिए कितने लगाए कितने वो एक अलग बात है। इन लोगों ने नामसाद हालात के बावजूद तंग होते हुए अपनी दुकानों के अंदर टाइलें लगाई, मार्बल लगाया, सीलिंग लगाई, इतना ज़्यादा तामन किया। और मैंने अभी दुकानदारों से बात भी की है, दुकानदार बड़ा खुश है। लोग पैसे लगाते हैं ना, थोड़ा नाराज होते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, दुकानदार खुश हैं। जी, साफ सुथरा माहौल मिल रहा है, दुकानदार इस बात पे खुश हैं कि हम एक खूबसूरत तरीन मार्केट का, और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मुर्गी की, और अब ये एशिया की मुर्गी की सबसे खूबसूरत मार्केट भी हो जाएगी, तो ये खुश हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू अब नया आज उठ गया है, अब ये थोड़ी देर पहले, कि IDA ने ये बाकायदा टाइलें लगवाई, अप्रूव किया, विजिट होते रहे। आज कुछ बंदे आ गए कि ये यहाँ से हमने तोड़नी है, यही करनी है, वो करना है, ये गलत है। उनको कहा कि भाई आप इसमें पहले तो नोटिस दें हमें कि हमने गलत कहाँ पे हैं, ठीक है, और अगर हम गलत थे तो आपने ये अप्रूव क्यों किया और अप्रूव करके ये खर्च क्यों करवाया। तो कह रहे हैं कि गैप आ रहा है, मिसकम्युनिकेशन का गैप। नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन का भी गैप है। DG साहब को भी मिस ब्रीफ किया जाता है, वो उसके मुताबिक किया जाते हैं। डायरेक्ट आमने सामने बैठें, मसाइल बताएं, हमारे सुने, और अगर कोई गलत है तो हम उसको सही करते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है कि एकदम से आएँ और थोड़ा पकड़ा और ये कर दें, वो कर दें। जी, ये पीछे एक दुकान की दीवार को उन्होंने तोड़ा है। हमारा जो मुतालबा है वो यही है कि LDA बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब तक ये एसोसिएशन को और दुकानदारों को साथ नहीं मिलाते तो इनको ये काम जो है वो बेहतर नहीं हो सकेगा। बिल्कुल नहीं हो सकेगा सर, 100%। जैसे कि ये खूबसूरत चिकन की बेहतरीन मार्केट है जिसमें 70-80% चिकन का काम होता है। बाहर इन्होंने जो बोर्ड नोट किए हुए हैं उनमें आप अभी जाके देखेंगे तो उनमें चिकन के सिर्फ 3 नाम लिखे गए हैं, बाकी सारे नाम लिखे हैं, चिकन की नुमाइंदगी लिखी ही नहीं गई अंदर। ये अच्छा मैं इसमें आपके थोड़ा सा एडिशन कर दूं कि जो यहाँ पे बोर्ड लगने हैं, अभी यहाँ भी बोर्ड है, जो जिसकी दुकान है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब आपको भी पता है टुलिंटन मार्केट के शुरू में पेट शॉप्स और फिश मार्केट थोड़ी सी ज्यादा है, चिकन अंदर की तरफ है, तो वो बोर्ड यहाँ पर भी लगेंगे। बाहर जब मेन जनरल बोर्ड है उनके ऊपर चिकन की नुमाइंदगी लिखी नहीं जाएगी तो अंदर किसी को कैसे पता चलेगा कि अंदर चिकन की शॉप्स हैं। और ये दुकानदारों के साथ, एसोसिएशन के साथ मिल के तय होना चाहिए था और फिर बोर्ड लगने चाहिए थे। इन्होंने अपनी मर्जी से बोर्ड लगा लिया जो कि गलत है। ठीक है, चले अपने इस प्रोग्राम से मैं DG साहब को ये रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि एसोसिएशन के साथ मीटिंग करें। लेकिन सर यही तो मैं वही बात कहूँगी कि मैं फिर वही बात करूँगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, IDA भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए दुकानदारों के साथ मशावरत ज़रूरी है। जो काम मशावरत से हो, वो जिस चीज़ की उनको समझ नहीं है वो हमें समझ है।
जिसकी चीज़ की हमें समझ नहीं है उन्हें समझ है, तो ये मुशावरत से होने चाहिए ना कि ऐसे। पेपर पे ड्रा करके हमें देनी चाहिए और वो पेपर वाली ड्रा की हुई मॉडल शॉप को अप्लाई करना चाहिए, जो कि मुर्गी के काम के लिए बिल्कुल ही मुनासिब नहीं थी और इनकी मॉडल शॉप बन ही नहीं सकी, वो चल भी नहीं सकी। जो भी जावेद साहब ने कहा सर, जिस तरह मुर्गी के कारोबार को आप जानते हैं, एलडीए वाले नहीं जानते, तो ये कोलैबोरेशन होगा, आपस में ताउन होगा तो ही काम चल ये आपने प्रोग्राम के प्रोसेस से भी हम यही कहना चाहते हैं कि अभी ये जो नया सिलसिला शुरू किया है, ये आमने सामने बैठे हम लोगों के डॉक्यूमेंट देखें, अपने हमें दिखाएं, और अगर कोई ऑपरेशन करना बनता भी है तो फिर पूरी मार्केट में किया जाए, ना कि किसी के साथ इनफरादी सूरत। ठीक है, बीच का रास्ता निकाला जाए। अब आ जाती हूँ मैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ, जिसपे आप मुस्कुरा रहे हैं, और आपको पता है मेरा सवाल क्या आने वाला है कि जावेद साहब जब भी आते हैं तो मैं इनसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती हूँ, सर मुर्गी की कीमत को क्या हुआ, फिर ऊपर जा रही है, गवर्नमेंट ने रेट निकालना बंद कर दिया, सिर्फ जिंदा मुर्गी का रेट पकड़ा दिया आपको। अच्छा, आप देखेंगे आज से अगर 5-6 साल 7 साल पहले का आप देखेंगे तो मुर्गी की फीड जो है ना वो 3,000 3,500 की बोरी थी, 50 किलो। जो बिजली का यूनिट था वो 13-14 रुपये का था। इसी तरह जो मेडिसिन थी वो फी मुर्गी को 10 रुपये की लगती थी। फिर लेबर थी, फूड था, दूसरी चीज़ें थी, चूज़ा जो 30-35 का था। अब फीड की बोरी 7,000 रुपये की हो गई, और जो मुर्गी ने खानी है 2.5 किलो की होने तक, वो उस वक्त भी 5 किलो खाती थी, आज भी 5 किलो ही खाती है। लेकिन उस वक्त 5 किलो 150 की बनती थी, आज 350 की बन रही है। इसी तरह चूज़ा आज 200 रुपये का, अब थोड़ा सा सस्ता हुआ 140 पे आ गया। इस तरह मेडिसिन, बिजली, हर चीज़ महंगी हुई है। हम जब भी मुर्गी की कीमत को लेके बैठते हैं तो हम देखते हैं 5 साल पहले वाली कीमत, तो वो क्यों नहीं। अब ये नहीं देखते कि इसकी इनपुट कास्ट कितनी बड़ी है। अब उस वक्त सोयाबीन थी 35-40 रुपये किलो, और दरमियान में वो एक फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर साहब ने अपना फटा डाला, सोयाबीन बंद करा दी, और सोयाबीन जो है वो पहुंच गई 200, 250, 300 रुपये तक। वो भी मुर्गी की कीमत पे असरअंदाज हुई, और फिर उस पर 18% टैक्स, ये भी इसी तरह इल्जाम हुकूमत पे जाता है ना सर, टैक्स नहीं है। हकीकत है कि इसको महंगा करने की वजह ही हुकूमत है, इसका बायस ही हुकूमत। अब देखें 18%। हुकूमत किस तरह से, डीसी साहब किस तरह से एक ऐसा रेट निकाल देते हैं जिसपे मुर्गी आपको भी नहीं मिल रही पान से, जिसपे आप कस्टमर को भी नहीं दे पाते। मैंने पहले आपको यही बताया कि ये तो एक सीधी साधी सी बात है कि उधर तो गवर्नमेंट अजनास को, बाकी चीज़ों को महंगा कर रही है। फीड महंगी होगी, फीड का रेट गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, उसको महंगा किया जा रहा है। टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, उसको महंगा किया जा रहा है, और मुर्गी को सस्ता करने की कोशिश की जा रही। कोई जी होश बंदा ये बात समझ सकता है। अब आने वाले दिनों में जो एक बड़ा मसला बनने वाला है, और बहुत बड़ा धोखा लोगों के साथ होने वाला है, कंज्यूमर्स के साथ भी और फार्मर के साथ भी, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमने पिछले दिनों चैम्बर में भी एक सेमिनार किया, उसमें भी लोगों को बताया, जो सोयाबीन पिछले दिनों महंगी होने की वजह से मुर्गी पे इतना असर पड़ा, उसी साजिश को फिर दोहराया जा रहा है। अच्छा, सोयाबीन के लाइसेंस 6 महीने के लिए जारी किए गए थे, अब उन लाइसेंस को रीन्यू नहीं किया जा रहा किसी भी लाइसेंस को, या नहीं, उसमें 2-3 बंदों के लाइसेंस रीन्यू हो रहे हैं, बाकी को जवाब दिया जा रहा है कि वो लाइसेंस रीन्यू नहीं होने। अब देखिए, अगर वो लाइसेंस रीन्यू नहीं होते तो वही सोयाबीन जो है 150-200 रुपये किलो वाली, वो फिर 500 रुपये किलो पे। अच्छा, ये वो माफिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो पिछले दिनों मुर्गी 750-800 को भी टच की, ब्लैक में मिलना जब शुरू हो गई थी और ओपनली नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट रेट के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि मुर्गी अब 1000 रुपये होने वाली है आने वाले दिनों। असल में माफिया जो है ना, उनको तो कोई पूछता नहीं है। मुर्गी महंगी पड़ने का बायस कोई और है, और माफिया कहा जा रहा है उस बंदे को जिसकी रोजी रोटी मुश्किल से पूरी होती है। तो आपको बार बार ये बात रिपीट करनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ये रीन्यू नहीं करती तो ये किल्लत पैदा हो जाएगी, और किल्लत पैदा हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मुर्गी महंगी हो जाएगी। अब देखिए, कल 4% ईद के करीब मुर्गी अमूमन सस्ती हुआ करती है, अभी आजकल 650 से 700 तक, और उसमें कुछ प्रोडक्शन कम हुई है, कुछ डिजीज प्रेशर भी है, और कुछ लोगों ने पिछले नुकसान से डरते हुए डाला नहीं है। अब कल इस पर एक 4% एडवांस टैक्स लगा हुआ था फीड पे, तो उसके खिलाफ कोर्ट में हम लोग गए हुए थे, वो भी उसने खारिज कर दिया। अब 4% टैक्स पे मजीद लग गया। अब 4% टैक्स फीड पे लगने का मतलब है 12% टैक्स गोश्त पे हो गया, तो उसने मल्टीप्लाई होना है। अब जब ये काम ये कर रहे तो मुर्गी सस्ती किस हिसाब से ये करना चाह रहे हैं, ये हमें कोई नहीं बताता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आपके बैक एंड की मेजरमेंट्स जो हैं वो मुर्गी की कीमत को कम करने में नहीं सपोर्ट कर रही हैं,
तो क्या दुकानदार अपनी जेबों से अब पैसे डाल के देखिए, अब कस्टमर देखिए, को मुफ्त देना शुरू कर फार्म से मुर्गी खरीदी जा रही है 430 रुपए, 440 रुपए, गवर्नमेंट का रेट और गवर्नमेंट ने रेट 383 फिक्स किया हुआ है। ऐसे वो उससे लिस्ट ऊपर जाने नहीं दे रहे। ये कोई बैठ के हमें समझाए भी तो सही ना कि भी ऐसे नहीं, या तो गवर्नमेंट फार्म से लेके दे 383 या तो लेके दे सप्लाई उसको पहुँचाए दुकानदार को, अगर फिर वो महंगा बेचता है फिर उसको पकड़े भी। अब परसों फ़ोन आया एक आला शख्सियत, उन्होंने कहा जी दुकानदार 20-30 रुपए फी मुर्गी बनवाई ले रहे हैं। तो मैंने कहा जी जब आप उनको 50 रुपये किलो पल्ले से डाल के देने का कह रहे हैं लोगों को, तो वो कैसे दें, मुझे आप समझा दें। सही बात तो ये फार्मूला हमें बता रहे हैं। अच्छा, वो बनवाई भी नहीं लेने दे रहे जी, वो कह रहे हैं कि मार दें इनको, मर जाए ये जो ये मजदूरी वाले अच्छा हैं ना। मजाक है। वैसे मुझे खुद इनका ये फॉर्मूला समझ नहीं आया। किसी कारोबार में ये होता है कि 50 रुपए किलो पल्ले से डाल रेट तय करना होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डीसी साहब, आपने ये रेट तय करना होता है, ये आगे पहुंचानी होती है बात। आपका फोकस सिर्फ इस पे है दुकानदारों के जुर्माने कर दो, दुकानें सील कर दो, काम खत्म कर दो। 383 रुपए में जब दुकानदार आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि हमें फार्म से मुर्गी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या आपका कोई नुमाइंदा जाता है उस फार्म पे इंश्योर कर दें कि ये मिल रही यही है। रोला सब्जियों का है, यही रोला फ्रूट्स का है। मैं सब्जियों की किसी क्या भी बात मंडी में करें, चले जाएं। सब्जियों फ्रूट की लिस्ट जो है ना उसकी ऑक्शन सुबह होती है 5 बजे, 4 बजे, 6 कोई बजे। नुमाइंदा नहीं होता वहाँ पे, दुकानदार को भी उसकी हो लिस्ट रहे हैं। 11 बजे हमें आ जाती है प्रिंट होके, फर्जी लिस्टें होती हैं। और मुर्गी की लिस्ट एसी भी वाले फर्जी कमरों होगी। में बैठ के लिस्टें बनाना बड़ा आसान है, इम्प्लीमेंटेशन कराना जो है ना ये टीम वर्क होता है। बहरहाल हमें तो डीसी साहब नजर नहीं आते, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत आपकी रिक्वेस्ट डीसी साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, बात को समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। और ये अकेले लाहौर के डीसी नहीं है, पूरे पंजाब के डीसी हैं। अच्छा, तो सब पे यही पोजीशन तो है। आप कहना चाह रहे हैं डीसी साहब बेबस है? बेबस है? बिल्कुल बेबस। आप कह रहे हैं बेहिस नहीं है, बेबस है? बिल्कुल बेबस है। अच्छा चले, आप बेबस कह रही हैं, मैं कह रही हूँ गायब है। गर्मी के मौसम में सर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल काम है। ये मैं और आप तो कर डीसी सकते साहब हैं, निकलते जिन्होंने भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, बाहर भी आते हैं, विजिट भी करते हैं, लेकिन मुर्गी के मामले में वो बेबस हैं। खुशकिस्मत हो, मुर्गी कुकड़ी के बारे में वो बेबस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, एक बड़ी खबर दी है इन्होंने जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और सर हम आपका ये क्लिप संभाल के रखेंगे। हाँ, ये 15-20 दिन क्लिप संभाल के भी रखना है, और ये 2-4 दिन मुसलसल चलाएं ताकि वो लोग लाइसेंस रिन्यू करें। और अगर वो नहीं करते तो फिर इसका सारा मलबा उनके सर पे डालें। ये पूरा मलबा उनके ऊपर जाएगा जब एक्चुअली हम यहाँ पे फिट रहे होंगे कि मुर्गी और मैं सीएम साहब से भी दरखास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वफाक का मसला है, वो चाचू जी को भी समझाएं कि चाचू जी लोगों को बख्शें, लोगों को सस्ती मुर्गी खाने दें। लोगों को सस्ती मुर्गी खाने दें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच।